हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, जिसे हम आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। और अभी तक आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सबको मालूम है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमें नॉमेनक्लेचर में मास्टर होना चाहिए। और आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं इसको, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सब ने पढ़ रखा है। और इसका पढ़ने का तरीका ये है कि हम बहुत सारे रूल्स बता देते हैं, फिर हम सभी लिस्ट दे देते हैं सभी कंपाउंड्स के, और आपसे कहते हैं इस प्रकार से इसका नाम लिख लीजिए। लेकिन हम इसे थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर जरूर होगा, थोड़ा सा लंबे वीडियोस भी बन सकते हैं। लेकिन ये पार्ट 1 वीडियो है जहाँ पे हम सिर्फ एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे, उनका नाम कैसे लिखते हैं, और इसके इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम के पीछे के जितने भी बेसिक्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स जिन चीज़ों के ऊपर बने हुए हैं, उसको पहले हम समझेंगे, ताकि हम आगे के आने वाले वीडियो में 3-3, 4-4, 2-2 जितना भी हो पाएगा उतने क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेंगे और उनके नाम बार बार लिखेंगे, ताकि हम सेट ऑफ रूल्स को बार बार समझें। और ये मेरे हिसाब से सबसे अच्छा प्रोसीजर होगा कि आपको मास्टर बनाने का, कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कहीं भी लिखना हो आप एकदम मास्टर के रूप में उसके हो जाएंगे। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के बहुत सारे वीडियो मैंने पिछले साल ही अपलोड कर दिए थे, बहुत सारे टॉपिक्स आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर जो है वो आने से पहले हम पहले बताएं आईयूपैक क्या है या आईयूपीएसी क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी से निकला है आईयूपीएस, जिसका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए में है। और इन्होंने 1957 में देखा, मतलब उसके पहले से रिसर्च चल रही थी, बहुत सारी बातें पता चली कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके नाम अलग अलग जगहों पे अलग अलग होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ आपसे, इथेनॉल का, जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं, कुछ लोग उसे दारू कहते हैं, कुछ अद्धा कहते हैं, कुछ पौवा कहते हैं, कुछ खंबा कहते हैं, जो कोई पी लेता है तो उसको बेवड़ा कह देते हैं, सोमरस कहते हैं, मदिरा पान कहते हैं, बहुत सारा नाम उसका रखे हैं आप लोगों ने, बहुत सारे नामों से हम जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इतने सारे नामों में भी हम समझ रहे हैं कि हम शराब बोलें, उसको दारू बोलें, उसे अद्धा बोलें, सोमरस बोलें, इथेनॉल बोलें, वो एक ही चीज़ है। तो आईयूपैक ने कहा कि भैया ऐसे कैसे कि एक ही चीज़ के इतने सारे नाम होंगे, तो हम एक स्टैंडर्ड नाम कैसे जानेंगे, या सिस्टमिक नेम जो है, सिस्टमैटिक नेम किसी कंपाउंड का कैसे लेकर के आए कि ये पूरी दुनिया में लोग उसको समझ जाएं। जैसे अमेरिका में आप किसी से कह दीजिएगा सोमरस, तो उसको क्या समझ में आएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इथेनॉल बोलेंगे तो वो समझ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1957 में आईयूपैक ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिस्टमैटिक नाम लिखने के कुछ तरीके बनाए। ये जो आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, खास करके ये कुछ चीज़ों पे बेस है। हम उसके बारे में अगर समझ लें तो हम इसको और आसानी से समझ सकते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कंपाउंड के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो उसी के हिसाब से ही हम लोग नाम लिखते हैं। और ये सिस्टम जो है वो सेट ऑफ रूल्स बनाता है। और सेट ऑफ रूल्स का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, अभी हम लोग एल्केन का नाम लिखेंगे तो हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे 6 रूल या 5 रूल हम आपको दिखाएंगे। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स है, यानी रूल के हिसाब से, यानी एक सीढ़ी से दूसरी स्टेप, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप अगर हम चलें तो हम इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। कहने का मतलब, अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है तो आप नाम लिख सकते हैं, नाम पता है तो हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, जो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया कि हम लोग सोमरस बोल रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो कंपाउंड्स हैं, जो कॉमन नेम होते हैं हमारे कंपाउंड्स के, जो कि बहुत सालों से चलते चले आ रहे हैं, वो हमारे कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के काम में आते हैं। जबकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो है वो उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो हमें बहुत आसानी से देख हम सकते हैं, वो ये है कि इस नॉमेनक्लेचर में कार्बन की महत्ता बहुत ज़्यादा है और कार्बन के नंबर की महत्ता उससे ज़्यादा है। यानी हमको नंबर ऑफ कार्बन को गिनने का तरीका आना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ कार्बन उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं, और उसी के हिसाब से फिर हम लोग नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमको पेरेंट नेम, यानी जो बेसिक नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको प्राप्त करना हो तो नंबर करते हैं, काउंट करते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं वहाँ पे, और उस पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। इन दोनों बेसिक चीज़ों को हमको जरूर देखना चाहिए जब भी हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं। तो आईयूपीएसी नॉर्म जो है लिखने के 3 बेसिक पार्ट्स हैं। सिंपल से अगर हम लोग लें, एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करें तो, और इसको सिंप्लीफाई करें तो, पहला तो ये है कि कार्बन चेन लेंथ, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, जो भी हमने कहा काउंटिंग करनी है आपको नंबर की, वो कितने हैं। इसके बाद कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, या कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, या ऐसी कोई चीज़ है जो कि स्पेशल आपको दिखाई दे रही है उस पूरे स्ट्रक्चर में, वो। और तीसरा चीज़ केमिकल एफिक्स, प्रीफिक्स या सफिक्स जो हम लगाने वाले हैं वो क्या होने वाला है। जैसे कि एन हेक्सेन, एन मतलब नॉर्मल, यानी नॉर्मल चेन अगर 6 कार्बन की है तो उसे हम लोग 6 कार्बन है तो हेक्स,
ठीक है, और एन अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे ये नाम आया। और अगर साइक्लोहेक्सेन बोलें तो इसका मतलब कि ठीक 6 कार्बन की चेन है लेकिन वो एक रिंग सिस्टम में आ गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लो। हम वहाँ पर प्रीफिक्स लगाते हैं। तो किस टाइप का कंपाउंड है ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है, स्ट्रक्चर उसको देखना पड़ता है, उसके ऊपर कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन लगे हैं और कार्बन की चेन की जो लेंथ है वो हम लोग लेंगे। अब ये जो बात हमने जो रेड पेन से लिख रखी थी कि ये सिस्टम बेस करता है नंबर ऑफ कार्बन इन द कंपाउंड को, यानी कुछ नहीं करना है, हमको गिनती करनी है। और ये गिनती करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि हम लोग पुराने ज़माने से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से हम लोगों को पढ़ाया गया है। तो अगर हम लोग डिफरेंट नंबरिंग सिस्टम को समझें जो कि काउंटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पूरी दुनिया में, तो हमको कुछ जो हम लोग क्योंकि इंडियंस या हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से ज़्यादातर बच्चे हमें देख रहे हैं, तो ये हम लोगों को गिनती कैसे सिखाई जाती है? हम लोगों को गिनती ऐसे ही सिखाई जाती है ना, हम कह रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या है, उनको बोलने का क्या क्या तरीका हो सकता है। इंग्लिश में अगर हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको ही गिनती पता होगी। आप कह रहे हैं सर बताइए क्लास 1 में हमको गिनती सिखाई गई थी, आज अब आप हमको गिनती बता रहे हैं। भैया सही बात है, गिनती करने का तरीका है। अंग्रेजी में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़ रहे थे, हिंदी में जब हम इसे पढ़ते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और आपको लग रहा होगा कि सर पागल हो गए। भैया पागल नहीं हो गया हूँ, ये देख रहा हूँ ये इतनी सारी गिनती लिख रखी है मैंने, इतनी मेहनत की है मैंने लिखने में, आप भी लिख सकते हैं। अगला रोमन में भी हम लोग को बताया जाता है, कई बार हम लोग रोमन में भी गिनती करते हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th बहुत सारा। तो ये सब भैया नंबरिंग करने का यानी गिनती करने का तरीका है। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स हैं तो उसे 1 भी बोल सकते हैं, उसे 1 भी बोल सकते हैं अगर 1 है, और उसे रोमन में क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट बोल सकते हैं। लेकिन IUPAC ने भी एक सिस्टम बनाया गिनती करने का सिस्टम, सिंपल गिनती। ये मैं एल्केन वेल्केन का नाम नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ गिनती करने का तरीका है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको हम क्या कहेंगे। IUPAC सिस्टम ने क्या किया, ग्रीक शब्दों को, लैटिन शब्दों को या इन दोनों को मिक्स करके कॉमन नेम जो है वो बनाए, या गिनती करने का तरीका बनाया कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मेथ, 2 होगा तो उसे कहेंगे एथ, 3 होगा तो कहेंगे प्रोप, 4 होगा तो कहेंगे ब्यूट, 5 होगा तो कहेंगे पेंट, 6 होगा तो कहेंगे हेक्स, 7 होगा तो कहेंगे हेप्ट, 8 होगा तो कहेंगे ऑक्ट, 9 होगा तो कहेंगे नोन, और 10 होगा तो कहेंगे डेक। अगर 10 तक आपको पता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 तक की गिनती है ये, कुछ और नहीं है। ये ABC सॉरी 1 2 3 4 5 6 है। मैथ 1 का मतलब मैथ, 1 कार्बन मतलब मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, इस प्रकार से चलता चला जाता है। इसके बाद भी है 11 है तो अनडेक, डूडेक, 12 है, 13 ट्राइडेक, टेट्राडेक। अगर देखिए अब ये मिक्स हो रहा है, अब ये ऊपर वालों से ही मिक्स बन करके बन रहा है। टेट्राडेक मतलब 14, पेंटाडेक मतलब 15, हेक्साडेक मतलब 16, ऑक्टाडेक मतलब 18, हेप्टाडेक मतलब 17, नॉनाडेक मतलब 19, और 20 को हम लोग इकोस बोलते हैं इस सिस्टम में, ठीक है, इकोस। नाउ ट्राइकॉन्ट 30 को बोलेंगे ट्राइकॉन्ट, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। टेट्राकॉन्ट है 40 को, 50 को बोलते हैं पेंटाकॉन्ट, और हेक्ट बोलते हैं 100 को। हम 100 तक की आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ मैं कह रहा हूँ 11 12 तो बहुत आगे चीज़ हो गई, 10 तक कभी आपको पता है तो आपका काम जो है हो जाता है। तो फिर से एक बार मेरे साथ गिनती करिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो बोलेंगे मैथ, 2 है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। जो कॉमन नेम थे उसी के आगे ANE लगा देते थे तो बन जाता था मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो भैया अगर हमको कोई ये बताता कि 1N 2N 3N 4N 5N नहीं बन सकता है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ही ये गिनती करते हैं, तो IUPAC नोमेनक्लेचर ने इंग्लिश अगर उठाई होती तो शायद हम लोग आज जो हम मीथेन को मीथेन बोलते हैं उसे हम 1N बोल रहे होते। ठीक है, ये चीज़ हमको समझनी होगी। तो ये चीज़ हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। गिनती करनी है, मैथ का मतलब 1, एथ का मतलब 2 और प्रोप का मतलब 3। इसी प्रकार से नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से हम लोग जो है ये गिनती लिखते हैं कि कार्बन की कितनी अवस्था या कितने कार्बन वहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब भैया एक चीज़ और कर लेते हैं कि अब हम लोग को एल्केन और साइक्लो एल्केन का नाम लिखना सीखना है, तो हम पहले एल्केन के कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम को समझते हैं क्योंकि कुछ काम की बातें वहाँ पर भी निकल के आएंगी जिसको हम लोग आगे ले जाकर के IUPAC नॉर्मल सिस्टम में लेंगे। तो एक बड़ी काम की बात है कि एल्केन्स क्या होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एल्केन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स हैं, इसके अलावा कोई और एटम जनरली प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अभी एल्केन हैलाइड हम लोग अलग पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ एग्जाम्पल में क्लोरोब्रोमो का एग्जाम्पल लेंगे। बट आप समझिएगा कि हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन्स हो और वो सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड जुड़े हों, यानी एक दूसरे से, वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जैसी कोई चीज़ ना हो। तो जो कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर था एल्केन्स का, वो कहाँ से आया, उसमें जो पहले 4 नंबर्स थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो थे
या उसके बेसिस पे नाम उन्होंने लिखा, एक सीरीज़ बनाई 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी कार्बन हैं उसके हिसाब से। और ये जो कॉमन नेम जो आया, पहले 4 तो भैया पुराने कंपाउंड जो प्राप्त थे उन्हीं से वो नाम आए। जैसे एक कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे सिर्फ यानी कि क्या होगा, एक कार्बन होगा, उसके साथ जो है हाइड्रोजन लगे होंगे और कुछ नहीं होगा, चारों तरफ उसके हाइड्रोजन लगे होंगे। ऐसी चीज़ अगर कोई बन रही है यानी कि CH4, ठीक है, सिंपल CH4 अगर बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, मीथेन बोलेंगे। और ये नाम कहाँ से आया था, मिथेनॉल से। 2 कार्बन होगा तो हम बोलेंगे इथेन, ये कहाँ से आया था, ईथर से। प्रोपेन बोलेंगे अगर 3 कार्बन चेन है, जो कि प्रोपेनोइक एसिड से आया। और ब्यूटेन जो है वो 4 कार्बन की चेन को बोलेंगे, जहाँ से आया ब्यूटेरिक एसिड से। लेकिन ये सारे के सारे 4 नाम जो स्टार्टिंग के थे ये बिल्कुल कॉमन है IUPAC नॉमन में भी और कॉमन नेम सिस्टम में भी सेम है। इसके बाद के जो नाम आए ग्रीक प्रीफिक्स से लिए गए, जिसके आगे ANE सफिक्स लगा दिया गया। सफिक्स मतलब जो चीज़ बाद में लगती है, प्रीफिक्स मतलब जो कि पहले लगती है। तो प्रीफिक्स जैसे 5 कार्बन हुआ तो पेंट, ये ग्रीक शब्द है, पेंट मतलब 5 गिनती करने का तरीका, और उसके आगे ANE सफिक्स लगा दिया तो नाम बन गया पेंटेन। 6 कार्बन था तो हेक्सेन, 7 था तो हेप्टेन, और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जो 9 कार्बन की चेन होती थी, नोनेन जिसमें नाम बना, नोन जो था ये लैटिन प्रीफिक्स से आया था, ये ग्रीक नहीं है। नोन जो है वो ग्रीक शब्द नहीं है, वो क्या है, एक लैटिन शब्द है। और इस तरीके से कॉमन नाम जो है वो बने थे और ये चल रहे थे। IUPAC ने भी इसी को उठाया, यानी मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये बिल्कुल कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, प्रॉब्लम शुरू हुई जब आइसोमेरिक एल्केन्स बनना शुरू हुए, यानी कि सिंपल चेन में ना रह करके कुछ उसमें सब्स्टिट्यूशन होना शुरू हुआ, तब उसके नाम लिखने में दिक्कत आई। तो कॉमन सिस्टम में 3 नाम दिए गए, हमें 3 और प्रीफिक्स दिए गए, दैट इज एन, आइसो एंड नियो। एन का मतलब है नॉर्मल या स्ट्रेट चेन। जब नॉर्मल या स्ट्रेट चेन में मतलब सीधी चेन में हमारे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो जुड़े हुए थे, जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 कार्बन को देखने को मिल रहा है, तो हमने नाम बनाया 5 कार्बन का ग्रीक शब्द लिया पेंट और उसके आगे लगाया ANE, तो नाम बना पेंटेन। लेकिन एन लगा दिया, एन मतलब कि ये सिंपल सीधी चेन में है, कोई इसमें घुमाव नहीं है। इसी तरीके से 6 कार्बन की चेन थी तो उसे नॉर्मल हेक्सेन, एन मतलब नॉर्मल लगा दिया। फिर अगर कोई एक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी कहने का मतलब जो सेकेंड लास्ट कार्बन है वहाँ पर वो एक मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हो, या फिर एक कार्बन एटम पूरे हमारे कंपाउंड के अंदर 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग आइसो प्रीफिक्स का प्रयोग करने लगे। आइसो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस कार्बन पे देखिए 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, आइसोब्यूटेन। और यहाँ पे देखिए इस कार्बन के ऊपर 1 2 3, ये टोटल 3 कार्बन यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हमने क्या नाम दिया, आइसोपेंटेन। फिर आया एक चीज़ और कि भैया नियो भी एक शब्द था। नियो का मतलब होता है कि जब कोई हमारा कार्बन जो एंड है लास्ट कार्बन वाला, लास्ट कार्बन से पहले यानी सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप या कार्बन जो है वो 2 लगे हों कम से कम, या फिर जो हमारा कार्बन एटम है कोई एक कार्बन एटम जहाँ पर 4 अदर कार्बन एटम्स लगे, यानी यहाँ पर हम टोटल कार्बन को गिन करके और आइसोनियो एन जो है वो प्रयोग करते थे। तो नियो में क्या करना है, एक कार्बन एटम जो है 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हो तो वहाँ पे नियो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ये आपके सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 5 कार्बन टोटल है, लेकिन कुछ इस प्रकार से अरेंज है कि इस कार्बन के ऊपर 1 2 3 4 कार्बन लगे हुए हैं। ऐसे यहाँ पर भी हैं 1 2 3 और 4, और टोटल यहाँ पे जो कार्बन हैं वो 7 हैं, इसलिए नाम क्या बन रहा है इसका, नियो हेप्टेन। लेकिन इसके बाद भी अगर और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे एक हम और लगा दें, तब नाम कैसे लिखेंगे हम, तब दिक्कत शुरू हुई। और इसके बाद जा करके फिर IUPAC नॉमेनक्लेचर आया। लेकिन उसके पहले 1 2 और छोटी बातें कर लेते हैं। जब हम लोग अलग ग्रुप लगाते हैं, जैसे भी हमने कहा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो एल्किल ग्रुप इसे हम बोलते हैं। एल्किल ग्रुप का मतलब होता है कि जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए तो जो ग्रुप बन रहा है, जो सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप। सिंपल एल्केन है, जैसे कि RH हमने लिखा, RH में से अगर हाइड्रोजन को निकाल लें, एक हाइड्रोजन हम निकाल लें, तो जो चीज़ बच जाएगी एल्केन में से उसी को क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का नाम, क्योंकि स्पेलिंग लिखना भी हमको बिल्कुल आना चाहिए, अगर इन सेट ऑफ रूल्स पे हम चलते हैं तो नाम की स्पेलिंग कभी गलत नहीं होने वाली। तो जो एल्केन है, अगर उसके नाम में से हम ANE निकाल लें और YL वहाँ जोड़ दें, यानी AL के बाद ANE हटा दीजिए और YL जोड़ दीजिए, तो जो ग्रुप बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप। और एल्किल ग्रुप का सिंपल सा मतलब है कि जब किसी एल्केन में से सिंपल एक हाइड्रोजन हटा दीजिए उसी को हम क्या कहेंगे, एल्किल ग्रुप। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मीथेन है, CH4 था, CH4 में से क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमें याद रखनी है, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए थे, एक हाइड्रोजन अगर हम इसमें से निकाल लिए तो जो CH3 बचा, और इस डैश का मतलब है कि वो जा करके हमारे ग्रुप पे अटैच होगा, हमारे कंपाउंड में कहीं कार्बन पे अटैच होगा, तो ये इसी को हम क्या कहेंगे, मिथाइल ग्रुप। यानी मीथेन में से ANE हटाया, YL लगाया, क्या बन गया, मिथाइल।
इसी तरीके से इथेन में से ANE हटाकर वाई लगाएं तो इथाइल बन जाएगा, और यहाँ से भी हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हमने निकाल लिया। इस तरीके से ब्यूटेन में आप देख रहे हैं कि टोटल यहाँ पर आपको इस जगह पे से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ पे बचा क्या, एक हाइड्रोजन कम हो गया, और इसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि ब्यूटेन से हम नॉर्मल ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं या नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं, ANE हटा करके YL लगाया, और इसको हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप्स बोलते हैं, जो कि आगे हमें सब्स्टिट्यूशन के रूप में दिखेंगे। कुछ सब्स्टिट्यूशन हमको और दिखेंगे आगे के वीडियोस में भी काम आएगा। ये नॉन एल्किल ग्रुप होते हैं जो कि कार्बन से अलग कंटेनिंग कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगे होते हैं। जैसे Br लगाया तो ब्रोमो, Cl लगाया तो क्लोरो, F लगाया तो फ्लोरो, I लगाया तो आइडो, NO2 ग्रुप लगाया तो उसे बोलेंगे नाइट्रो, NO लगाया तो नाइट्रोसो, और अमीनो ग्रुप उसे बोलते हैं जब NH2 ग्रुप लगा हो, और OH लगा हो तो हाइड्रोक्सी। तो ये आगे के वीडियोज़ में हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, बट अगर ये लगे हैं अभी एल्केन्स के साथ भी तो हम लोग इनका प्रयोग जो है वो करके आपको दिखाएंगे। तो हाइड्रोक्सी तो बड़ा ग्रुप हो गया, अमीनो भी बड़ा ग्रुप हो गया, बट नाइट्रो, नाइट्रोसो और ये सब जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आइए अब हम लोग IUPAC सेट ऑफ रूल्स की बात करते हैं, एल्केन्स का किस प्रकार से हमको नाम लिखना है। ठीक, तो इसमें 6 रूल मैं आपको बताऊंगा, और उन रूल्स के हिसाब से ही आप नाम लिखना सीखेंगे। अगर ये रूल आपको आते रहेंगे तो कोई भी नाम आपका गलत नहीं होने वाला। तो रूल नंबर 1, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, हमको धीरे धीरे ही चलना है। जब हम सीख जाएंगे तो हम बहुत तेज़ी से भी कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है वो है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। हमको सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढनी है, लेकिन जो कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि जैसे आपने घर में आपके कहीं सिकड़ी या आपने चेन देखी होगी, वो टेढ़ी मेढ़ी गोल वोल जैसा चाहे आप घुमा सकते हैं उसको, लेकिन वो तब तक एक होती है जब तक कि आप उसको बीच से तोड़ ना दीजिए। तो जैसे 2 एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इधर से इधर चलते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन देखने को मिलती है। इधर से चलें, अगर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 तब भी 5 मिलती है। तो हम कहीं से भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लंबी चेन इधर से चलेंगे तो ये छूट जाएगा, इधर चलेंगे तो ये छूट जाएगा, जो छूट जाता है उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आप देखिए, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा स्ट्रेट चेन का मतलब ये नहीं होता है कि वो हॉरिजॉन्टली रखी होगी तो उसी को हम स्ट्रेट चेन बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखें, अगर हम सीधे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हमको मिलती है, लेकिन अगर हम इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें तो देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये बड़ी चेन है, यानी ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी। कहने का मतलब यहाँ पे जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो हम लोग कुछ इस प्रकार से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे इधर तक जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है हमको लंबी चेन ढूंढने का, ये हमारा सबसे पहला रूल है। रूल नंबर 2 क्या है, जब हम लंबी चेन ढूंढ लेते हैं तो उसका हम पेरेंट नेम या उसका जो सबसे मतलब बेसिक नेम है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये बनाने का तरीका ये है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके हिसाब से आप उसकी गिनती वाला नाम लिखेंगे, जो भी हम लोगों ने गिनती की थी थोड़ी देर पहले, और उसमें एक सफिक्स लगाएंगे, दैट इज ANE। सफिक्स मतलब जो चीज़ बाद में लगती है। तो एल्केन का ही नाम अगर हम तोड़ें तो ALK का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, जो कि प्रीफिक्स है, और ANE उसमें हम जोड़ते हैं जैसे कि सफिक्स जो है, जिसको हम सफिक्स कहते हैं, तो नाम बन जाता है एल्केन। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, टोटल हमारे पास 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन का मतलब ग्रीक भाषा में हमने कहा था पेंट। ठीक, तो पेंट में ANE जोड़ दीजिए तो नाम क्या बन जाएगा आपका, पेंटेन, और इसलिए इस कंपाउंड का नाम एग्जैक्टली क्या होगा, पेंटेन, और इसमें कुछ नहीं करना है, नाम हो गया। अभी और भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए अलग से रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, इनको हम लोग समय समय पर लेंगे। हमने कहा कि ये एग्जाम्पल था जो भी हमने ऊपर भी ले रखा था, इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं, हाँ सॉरी, लंबी चेन ढूंढते हैं हमने, चलिए मान लिया ये सीधी लंबी चेन है, यहाँ पे सीधी लंबी चेन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पेंट। ठीक है, और इसके आगे ANE लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पे हमने अभी गिना था, ये 7 कार्बन की चेन थी, 1 2 3 4 5 6 7, लंबी चेन ये है, 7 कार्बन की चेन है, तो कुछ नहीं करना, हमको सिंपल क्या लिखना है यहाँ पे, हेप्ट। हेप्ट मतलब होता है 7, और ANE लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक, अब दिक्कत ये आ रही है, जो चीज़ छूट गई उसको कैसे करेंगे। तो अब इसके लिए हम लोगों ने लंबी चेन लिखी, पहला रूल, दूसरा में उसका नाम लिखा, तीसरे रूल में जो हमारी लंबी चेन है उसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करना है, नंबरिंग करने का मतलब सिंपल 1 2 3 4 नंबर उसको देना है, हर कार्बन को उसका एक नंबर मिल जाना चाहिए। लेकिन ये नंबर हम किधर से देंगे, ये नंबर हम उधर से स्टार्ट करते हैं, उस एंड की तरफ से, या उस नंबर ऑफ कार्बन, मतलब इस प्रकार से करते हैं ताकि लोएस्ट वैल्यू मिले उस कार्बन को जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जहाँ पर भी आपको कुछ अलग दिख रहा है, जहाँ पर भी हमारी चेन में से कोई चीज़ छूट गई है जिसे हम सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर जो है किधर से सबसे पास पड़ेगा, ये चीज़ हमको ध्यान में
हमें रखना है ताकि उस कार्बन को लोवेस्ट वैल्यू मिले। अब इसको समझेंगे कैसे, जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। आइए यही इस एग्जाम्पल को यहीं पे से हम लोग देखना शुरू करते हैं। जैसे कि नंबरिंग करनी है हमको, रूल नंबर 3 में हम चल रहे हैं, तो हमने कहा ये हमारी सबसे लंबी चेन है, तो नंबरिंग हम किधर से कर सकते हैं, या तो इधर है या तो ये, दोनों सेम होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, दोनों सेम है यहाँ पे। तो हमने कहा ये लंबी चेन थी हमारी, तो हम इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। इधर से करते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे वो जगह आएगी जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। लेकिन अगर इधर से करते हैं तो क्या आएगा, चलिए इधर से करके देखते हैं, 1 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने देखा कि दूसरे नंबर पे ही सब्स्टिट्यूशन मिल गया। तो हम यही चीज़ कर रहे हैं कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से उस कार्बन के ऊपर लोवेस्ट नंबर वैल्यू मिले जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने कहा था कि ये हमारी सबसे लंबी चेन है, तो हमारे पास 2 एंड हैं, एक तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, ये जो चीज़ छूट गई थी। लेकिन इधर से चलेंगे तो ज़्यादा लंबा, ज़्यादा दूरी दिखाई दे रहा है, तो हम लोग की नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक जो है क्लोज सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, हम एल्केन में एग्जांपल ले रहे हैं, वैसे ये एल्किल हैलाइड होता है, आगे चल के हम लोग इसको जरूर देखेंगे, लेकिन नाम लिखने का तरीका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। यहाँ पे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से करेंगे, ये लंबी चेन सीधी दिख रही है, इधर से करेंगे तो ये चौथे नंबर पर दिखेगा, जबकि इधर से करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर मिल जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग करने के साथ ही साथ जो है हम वहाँ पर लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें, बिना किसी प्रॉब्लम के उसको हमको लिखते चले आना है। ठीक, तो आपको 3 रूल जो है वो समझ में आ गए। रूल नंबर 1 सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, रूल नंबर 2 में हमको क्या करना है, उसका नाम लिखना है, पेरेंट नेम, और रूल नंबर 3 में हमको उसकी नंबरिंग करनी है कि कौन से नंबर पे लोवेस्ट कार्बन जो है वो सब्स्टिट्यूशन वाले को पड़े, इस तरीके से उसकी नंबरिंग कर लेनी। अब आइए रूल नंबर 4 पे, अब उस आइडेंटिफाई करना उस सब्स्टिट्यूशन के कि एग्जैक्टली कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगा है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। और इस सब्स्टिट्यूशन का फिर हम लोग नाम लिखते हैं, और नाम के साथ ही साथ वो नंबर भी डालते हैं जो जिस कार्बन नंबर के ऊपर वो अटैच है। ये नाम नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद नाम लिखेंगे, और जो नाम और नंबर लिखते हैं उसको एक हाइफन यानी डैश के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके सामने एक एग्जांपल मैंने यही दे दिया, देखिए 1, ये हमने सबसे पहला रूल नंबर 1 के हिसाब से सबसे लंबी चेन ढूंढी। सबसे लंबी चेन में हमने उसके बाद उसका नाम लिखा, तो हमने देखा 4 कार्बन की चेन थी, हमने क्या लिख दिया, ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के आगे हमने देखा कि दूसरे नंबर पे के ऊपर ये एक मिथाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, इसको हमने पहचाना, इट इज़ अ मिथाइल ग्रुप। मीथेन था CH4 जिसमें से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, CH3 दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल। और इस मिथाइल को दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, इसीलिए हमने 2 लिखा, 2 के बीच में डैश लगाया यानी हाइफन लगाया, और उसके बाद लिखा मिथाइल। तो ये पूरा एक 1 वर्ड के रूप में हमको ये नाम मिलता है। और जो एग्जाम्पल्स हमने लिए थे उनके नाम अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम उनके भी एग्जाम्पल जो हमने अभी लिख रहे थे उनको देख लिया जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे थे दूसरे नंबर पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको भी हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 मिथाइल मीथेन होता है, मैथ में ANE लगा हुआ था, ANE हटा कर के आई लगा देंगे, क्या बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन। इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, सब्स्टिट्यूशन छूटा था, सबसे लंबी चेन ढूंढी, उसका नाम लिख लिया, 2 रूल हो गए हमारे। तीसरे रूल में हमने नंबरिंग की, और चौथे रूल में हमने इस मिथाइल ग्रुप का नाम लिखा, दैट इज तीसरे नंबर पर लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने सब्स्टिट्यूशन का नाम 3 मिथाइल हेप्टेन। ये टोटल इस कंपाउंड का नाम हो गया, इसका नाम खत्म हो गया, अब इसमें कुछ बचा नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे Cl लगा हुआ था, लेकिन 5 नंबर की चेन थी, तो हमने यहाँ पे लिखना है पेंटेन। और इस पेंटेन में देख रहे हैं आप दूसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। ठीक, 2 क्लोरो पेंटेन। और ये एक 1 वर्ड है, ये सब 1 वर्ड के नाम जो है वो बनते हैं। इसमें याद रखना है कि ये जो होगा दूसरा शब्द जो हम लोग का पेरेंट नेम है वो स्मॉल में ही होना चाहिए, क्योंकि ये 1 वर्ड हम इसको पूरा मानते हैं कि एक नाम है। ठीक, अब यहाँ तक तो ठीक था। एक एग्जांपल ये देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पर भी 5 कार्बन की चेन है, लंबी चेन हम लोग इसी को मान रहे हैं, या इधर से मानिए या इधर से मानिए। नंबरिंग जब हम करेंगे तो चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से करें बराबर पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इधर से भी करना चाहें। ऐसी स्थिति में 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा पेंटेन, जो इसका जो है वो बनेगा पेरेंट नेम। और पेरेंट नेम के साथ ही साथ हमको देखना है तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम इसे लिख देंगे 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये अभी तक का जो रूल थे वो पूरे हो गए। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमको ये देखने के लिए, अब ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सबसे लंबी चेन कौन सी होगी, ये सीधी भी हो सकती है और ये वाली भी हो सकती है। तो आप चाहे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं अभी तक सीधी ले रहा था, अब मैं इधर से ले रहा हूँ। नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन थी, हमने यहाँ पे लिख दिया
पेंटेन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक नई चीज़ शुरू हो गई कि यहाँ पर अभी तक तो भैया एक ही एक सब्स्टिट्यूशन हर जगह दिख रहा था, अब यहाँ पे दो दिख रहा है, तीसरे नंबर के कार्बन पे भी है और दूसरे नंबर के कार्बन पे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आया रूल नंबर 5। जब सेम सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक से ज़्यादा बार लगे हों तो हम सिंपल उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, और जिस पोजीशन नंबर पे लगा हुआ है वो पोजीशन नंबर्स हम लोग लिखते हैं दोनों की अलग अलग। इसके बाद अगर वो सेम है तो 2 बार है तो डाई, ठीक है, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंट्रा, 6 बार है तो हेक्सा, 7 बार है तो हेप्टा। इस तरीके का एक और प्रीफिक्स, एक्स्ट्रा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, और जितने भी पोजीशन नंबर्स हैं उनको कामा लगा के लिखते चले जाते हैं। कैसे लिखेंगे आइए इसको एग्जांपल्स में हम लोग यहाँ पे भी देख लें। रूल नंबर जो हमारा 5 है, देख रहे हैं आप, इसीलिए हमने रफ का प्रयोग करना है। जब हमको इस तरीके के कंपाउंड्स दिखें तो जो भी हमने पहले तो हमने देख लेना है कि क्या है। 5 कार्बन की चेन थी तो हमने यहाँ पे नाम लिख लेना है पेंटेन, जो कि हमने यहाँ भी लिख दिया। इसके बाद हमको देखना है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन लगे हैं। तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे एक चीज़ छूटी थी, वो थी क्या? मिथाइल ही है, आइडेंटिफाई किया हमने। और तीसरे नंबर पे भी हमको मिथाइल दिख रहा है तो हमने यहाँ पे भी लिख लिया 3 मिथाइल। अब हमको क्या करना है, हम देख रहे हैं अरे ये तो दोनों सेम चीज़ हो गई। अगर सेम चीज़ है तो इनका नंबरिंग पहले डालिए, दैट इज़ 2 लिखिए और डैश कॉमा लगाइए, कॉमा लगा कर लिखिए 3। दूसरे नंबर पे भी है और तीसरे नंबर पे भी, तो 2 3। इसके बाद फिर हम लोग छोटा सा हाइफन डालेंगे जैसे कि हम लोग डाले थे, और ये 2 बार है इसीलिए शब्द हम यूज़ करेंगे डाई और फिर मिथाइल, ठीक है। तो ये डाई का डी कैपिटल होता है, सॉरी, डाई जो पहला अंक हो, पहला शब्द होगा वो क्या नाम है, पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल होगा, डाई मिथाइल पेंटेन। तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन इस कंपाउंड का नाम हो गया, इसका भी काम खत्म हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि भैया सब्स्टिट्यूशन ढेर सारे लगे हों और सब अलग अलग लगे हों, तब क्या करेंगे? तब आता है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो उन सभी के नाम हम उनके पोजीशन नंबर के साथ लिखते हैं, जैसा कि अभी तक हम लोग लिख रहे थे, लेकिन इनको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अभी आपने गिनती सीखी थी, अब आप ये समझिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, यानी A to Z में जो चीज़ पहले आती है, जो अल्फ़ाबेट पहले आता है, अगर उस नाम से जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो पहले लिखा जाएगा और उसके बाद आने वाले को उसके बाद में। जैसे जनरली हम लोग कॉलेजेस में क्या करते हैं कि जो बच्चे के नाम होते हैं, जैसे किसी का नाम ए से शुरू हो रहा है तो उसका आपने देखा होगा जनरली रोल नंबर 1 2 3 से शुरू होता है, यानी उसका रोल नंबर पहले होता है। और जैसे जेड से किसी का नाम, जैसे जिशान किसी का नाम है तो वो नाम हमेशा लास्ट में होता है। तो ये ABCD के हिसाब से हम लोग रखते हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और इसी हिसाब से हम लोग अपने इन सब्स्टिट्यूएंट्स का भी नाम लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें सारी चीज़ें हम लोग रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारा काम है सबसे लंबी चेन ढूंढना, तो सबसे लंबी चेन इधर से जाएंगे नहीं पहुंचेंगे, इधर से जाएंगे पहुंच जाएंगे, इधर से जाएंगे पहुंच जाएंगे, एक ही चीज़ है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है। इसका कॉमन नेम रूल नंबर 2 में इसका कॉमन नेम लिख लेते हैं, दैट इज 7 कार्बन है तो हेप्ट, और उसके आगे लगाया एन, क्या बन गया? हेप्टेन। अब देखना है इसकी नंबरिंग करनी है रूल नंबर 3 में। किधर से करेंगे? इधर से करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे मिल जा रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। 7 कार्बन की चेन थी तो 7 नंबरिंग भी की, तो ये क्रॉस चेक भी हो गया। अब रूल नंबर 4 के हिसाब से हम जो भी सब्स्टिट्यूशन लगे, रूल नंबर 4 5 6 साथ जितने भी सब्स्टिट्यूशन लगे हैं उन सबको देखते जाइए और लिखते जाइए। दूसरे नंबर पे एक लगा हुआ है, इधर से शुरू करते हैं, लिखते जाते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है क्लोरो, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक लगा है, 2 लगे हुए हैं, एक ब्रोमो भी लगा है, एक नाइट्रो भी लगा है, तो हमने तीसरे नंबर पे लिखा ब्रोमो, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ही क्या लगा हुआ है हमारा? नाइट्रो भी लगा हुआ है, तो नाइट्रो भी लिख लिया। चौथे नंबर पे फिर एक सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, चौथे नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, ठीक है। और 5वें नंबर पे फिर एक चीज़ लगी हुई है, 5वें नंबर पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। तो इतने सारे सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, लेकिन जो भी रूल अभी हमने देखे हैं उसके हिसाब से जो सेम हो, जैसे कि क्लोरो 2 बार लगा हुआ है, तो चलिए यहाँ पे हमको डाई लगा के लिखना है, ये हमको यहीं भूलना है। और जब 1 2 3 4 तरीके के डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं, तो अब इनका नाम में पहले किसको रखेंगे? कोई लड़ाई नहीं होगी, सिंपल ABCD के हिसाब से देखिए कि A to Z में कौन पहले आता है, तो B पहले आता है, तो चुपचाप उठाइए, इसकी पोजीशन नंबर लीजिए 3 और यहाँ पे लिखिए ब्रोमो, क्योंकि B जो है सबसे पहले आता है, तो B हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद B के बाद कौन आता है? C, लेकिन C में आप देखिए कि 2 हैं, 2 बार हैं, तो हमको ये चीज़ नहीं भूलनी है, हमको दोनों नंबर लिखना है, 2 भी लिखना है और 5 भी लिखना है। 2 पे भी है, 5 पे भी है। 2 5 डाई, अब यहाँ पे स्मॉल में लिखेंगे डाई क्लोरो,
ठीक है, क्योंकि सी था 2 बार था तो डाइक्लोरो लिख दिया। इसके बाद ABCD के बाद जो है कौन आता है, N और M, 2 ही चीज़ बच रही, ये हो गया, इसको काट दीजिए, ये हो गया, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, सब हमने लिख दिया। अब बचे 2, तो M पहले आता है, N बाद में, MNOP होता है ना, तो M पहले आता है, तो 4 मिथाइल को अब यहाँ लिख दीजिए। और फिर कौन आया, 3, अब जो बच गया वही लिखेंगे सबसे लास्ट में, नाइट्रो, और ये जो हमारा पेरेंट नेम आया था वो हम लोग लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज हेप्टेन। तो ये रफ का काम हम लोग कर सकते हैं। जब ज़्यादा बड़े कंपाउंड देखें तो हम रफ में लिख सकते हैं, जब छोटे कंपाउंड तो हम एक साथ लिख सकते थे। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा 3-bromo-2,5 डाइक्लोरो 4 मिथाइल 3 नाइट्रो हेप्टेन। तो ये एग्जाम्पल जो है कंप्लीट एग्जाम्पल है एल्केन के नाम लिखने का, और इसमें हमारे 6 के 6 रूल जो है वो फॉलो अप हो जा रहे हैं। तो ये इतने एग्जाम्पल्स के साथ शायद आपको समझ में आ रहा हो। कोई भी किताब उठा लीजिएगा, ढेर सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप इन एग्जाम्पल्स को करते हुए नाम इनका लिख सकते हैं। दुनिया के किसी भी स्ट्रक्चर का नाम आप लिख सकते हैं अगर उसमें हम लोग एल्केन ढूंढ पाएँ तो रूल नंबर 1 सबसे लंबी चेन ढूंढनी है, रूल नंबर 2 कितने नंबर ऑफ कार्बन उसके हिसाब से उसका नाम लिखेंगे, रूल नंबर 3 लॉन्गेस्ट नंबर जो नंबर है नंबरिंग करेंगे उसकी लॉन्गेस्ट चेन की अपने, रूल नंबर 4 में जो है आइडेंटिफाई करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उसके नंबर के साथ उसको लिखेंगे। आधा जगह पे नाम यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, जैसे एक एग्जांपल में हो जाता है। लेकिन कुछ जगहों पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा बार लगे हों तो 2 लगे हों तो डाई, ट्राई लगे हों तो ट्राई, टेट्रा, और उसके पोजीशन नंबर के साथ डाई, ट्राई, टेट्रा लगा करके उसको लिख देते हैं। और अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हों तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसके पोजीशन नंबर, याद रखिएगा, पोजीशन नंबर के साथ लगाते हुए हम लोग उसको प्लेस कर देते हैं। तो ये तो हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। अब बात कर लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन। देखिए साइक्लोएल्केन कुछ नहीं है, जब हम लोग किसी भी एल्केन को अरेंज कर देते हैं एक रिंग सिस्टम के अंदर तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोएल्केन। ठीक, और ये जैसे कि 4 कार्बन की चेन थी और उसका 4 कार्बन की चेन में से एक एक हाइड्रोजन हटा करके उसको एक कार्बन को दूसरे लास्ट वाली चेन से अगर जोड़ दें, जैसे लंबी लंबी चेन होती है उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो फिर वो हार बन जाता है, जैसे आप लोग गले में लगा के पहन लेते हैं। लेकिन जब उसको खोल दीजिए तो सीधी चेन हो जाती है, बिल्कुल वही चीज़ करना है। तो 4 कार्बन की चेन है तो इसी के हिसाब से इसका नाम क्या बनना चाहिए था, ब्यूटेन। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं रिंग सिस्टम के रूप में, ब्यूटेन। लेकिन एक हम लोग यहाँ पर इसका जब भी नाम लिखते हैं तो प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, दैट इज साइक्लो प्रीफिक्स हमको जोड़ देना होता है। साइक्लो मतलब ये बता रहा होता है कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो एक रिंग स्ट्रक्चर में है। इस तरीके से देखिए 6 कार्बन की चेन थी तो 6 कार्बन की चेन तो हेक्सेन ही बोलते हैं उसको, और उसमें हम लोग को क्या लगा देना है, साइक्लो वर्ड लगा देना है और इसका नाम जो है हमें मिल जाता है। तो जब भी इनका नाम हमें लिखना हो तो हम प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करते हैं, और जो भी करस्पॉन्डिंग एल्केन बन रहा है, नंबर ऑफ कार्बन जितने भी हैं उसके हिसाब से जो भी एल्केन का नाम बनता है उसी के आगे हमको साइक्लो लिख देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक साइक्लो एल्केन है या एक रिंग सिस्टम में कार्बन की चेन है। अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो तो बिल्कुल वही सारे रूल जो भी हमने पढ़े थे उसी के हिसाब से इनका नाम लिखते हैं हम लोग। इसे हम लोग अगर एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो तो एल्किल साइक्लो एल्केन्स के रूप में लिखते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर ये पहले जिस जगह पे सब्स्टिट्यूशन लगा उसे नंबर 1 मान लिया। अगर हम चाहें तो इथाइल, क्योंकि इथाइल सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, 1-2 कार्बन का है और एक हाइड्रोजन निकल करके इथाइल सब्स्टिट्यूशन, तो इथाइल सब्स्टिट्यूशन है। इथाइल सब्स्टिट्यूशन के साथ लेकिन ये कहाँ पे लगा हुआ है, एक 6 कार्बन की चेन है जो कि एक साइक्लिक रिंग सिस्टम में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, और इसके ऊपर लिख देंगे सिंपल 1 इथाइल, क्योंकि पहले नंबर पे है, 1 नहीं लिखेंगे तब भी सही है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन या 1 इथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। क्लोरो लगा हुआ है तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हैं जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था तो नंबरिंग उधर से करते हैं जो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूशन हो। यहाँ पे क्लोरो सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूशन है। अब इधर नंबरिंग इधर से भी जा सकते थे, इधर से भी जा सकते थे। इधर से जाएंगे तो चौथे नंबर पे ये पड़ेगा, इधर से जाएंगे तब भी चौथे नंबर पे पड़ेगा, लेकिन इधर से जाने पर दूसरे नंबर पे हमको एक और सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 करेंगे। 6 कार्बन की चेन थी तो साइक्लोहेक्सेन क्योंकि रिंग सिस्टम में है। पहले नंबर पे क्लोरो, ABCD के हिसाब से C पहले आता है तो 1 क्लोरो। इथाइल बाद दूसरे नंबर पे आता है। E जो है, E इथाइल का E है ना, ABCD में E जो है C के बाद आता है तो इसीलिए 4 इथाइल, और M जो है सबसे लास्ट में आएगा, इसीलिए हमने 2 मिथाइल जो है वो सबसे लास्ट में लिखा, तो इसका नाम बना 1 क्लोरो 4 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब बात करते हैं, कुछ टाइम पे ऐसा होता है जो साइड चेन लगी हुई है हमारी रिंग सिस्टम के ऊपर, वो कई बार बड़ी होती है, रिंग से भी बड़ी होती है, लाइन रिंग में जितने कार्बन उससे बड़ी। जैसे इस एग्जांपल में देखिए 1 2 3 कार्बन की ये जो रिंग सिस्टम है, जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपाइल,
मतलब प्रोपेन बोलते हैं, बट यहाँ पे हम साइक्लोप्रोपेन नहीं बोल पाएंगे इसको, क्योंकि इसके ऊपर जो रिंग लगी हुई है 1 2 3 4, तो जो रिंग जो ये चेन लगी है ये बड़ी है, तो चेन बड़ी है 4 कार्बन की, जबकि रिंग 3 ही कार्बन की है, तो अब हम लोग इसको एज अ एल्केन नाम लिखना शुरू करेंगे। तो 4 कार्बन की चेन थी तो हमने लिख दिया ब्यूट और उसके आगे एन लगा दिया, क्या बन गया ब्यूटेन। और अब इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखेंगे, तो सिंपल वैसे ही जैसे एल्केन में से H निकाला तो क्या बोलते थे उसको, एल्किल बोलते थे, साइक्लो एल्केन में से H निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्किल। तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि पहले कार्बन पे लगा हुआ है, इस नंबरिंग इसकी यहाँ से करेंगे तो ये 1 कार्बन पे लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 1 साइक्लोप्रोपेन था, ANE हटा के Y लिख दीजिए, क्या बनेगा 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ टोटल जो चेन दिख रही है वो 7 कार्बन की है, जबकि जो रिंग है वो 5 ही कार्बन की है, तो 7 कार्बन की हेप्टेन हो गया सिंपल। और तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो साइक्लोपेंटेन में से ANE हटा के Y लिख दीजिए, क्या बनेगा 3 साइक्लोपेंटाइल हेप्टेन। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बहुत ही बेसिक नीड है हमको समझने की इसकी, और जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे आप सबका जो है नाम लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जैसे कि अगर किसी ने आपसे कहा स्वास्तिक देखो कुछ ऐसा होता है ना, तो अगर इसका नाम बनाना है तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो जहाँ जहाँ पे ये जोड़ दिख रहा है वहाँ वहाँ कार्बन लिख लीजिए, ये सब जगह पे यहाँ पे कार्बन है हमें, ठीक। और ये कार्बन जो हैं वो हाइड्रोजन से पूरे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, जितना भी बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे कोई नहीं H है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, ये भी CH3 और ये CH2, ठीक। तो ये अब इसमें हम लोग को नाम लिखना है, तो सबसे लंबी चेन ढूंढिए, चाहे जिधर से लिए सब बराबर है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो इसका नाम क्या बनेगा भैया, पहला तो बेसिक नेम लिखिए पेंटेन, ठीक, पेंट और ANE लगाया पेंटेन, तो ये तो खत्म हो गया। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। तो ये तीसरे नंबर के ऊपर 1 2 कार्बन की इधर जो है साइड चेन लगी हुई है, इस पे तीसरे ही कार्बन पे इधर भी लगी है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3 डाई इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन की है तो इथेन में से ANE हटा के आइल, तो क्या बनेगा 3 डाई इथाइल पेंटेन। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास चाहे जितने भी एग्जाम्पल हों, अगर आप ये सेट ऑफ रूल्स याद रखोगे तो आप आसानी से उन सभी के सही नाम जो है वो लिख पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो नंबरिंग सिस्टम मैंने दिखाया था इसका भी आपको PDF दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि नंबर ऑफ कार्बन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन इसको आप अपने नोट्स में मत लिखिएगा, क्योंकि ये एक अलग चीज़ है, इसको हमको नोट्स में नहीं लिखना। एग्जाम्पल्स आप कोई भी लिख सकते हैं, किसी भी किताब से आप देख करके लिखेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको नाम लिखने में एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स का, आगे का तो हम लोग बताएंगे ही अगले के पार्ट्स में, तो आप उसको ज़रूर हमें बताइए। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या मुझे लगता है कोई चीज़ छूट गई है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगा। वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।